नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्यों सही है। आपने अक्सर टीवी पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखा हो कि म्यूचुअल फंड सही है ना? इस तरह के आपने अक्सर एडवर्टाइजमेंट वगैरह प्रचार वगैरह देखा होगा। तो सवाल उठता है आखिर सही है तो क्यों सही है और किसके लिए सही है ना? इम्पोर्टेंट थी, क्यों सही है, किसके लिए सही है? तो इन्हीं सब सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्यों है म्यूचुअल फंड सही। तो चलिए, सबसे पहले आप समझते हैं। देखिए, हम लोग क्या है कि अक्सर आपने सुना होगा, कहावत भी पढ़ा होगा कि भाई सब्र का फल बहुत मीठा होता है ना? हम लोग क्या सुनते रहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। और जब म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं ना हम लोग कहीं ना कहीं, तो सब्र के फल अक्सर मीठा होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में सब्र का फल अक्सर आप लोगों ने देखा होगा हरा होता है, ग्रीन होता है ना, यानी कि प्रॉफिट होता है ना? रेड और ग्रीन, ग्रीन मतलब प्रॉफिट, रेड मतलब लॉस। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक रहते हैं, सब्र रखते हैं, तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है, उसका फल, है ना? तो क्या रीज़न है कि आप स्टॉक मार्केट में जो है जब सबका फलता है, लेकिन अक्सर जो है जो कॉमन आदमी होते हैं, आम आदमी होते हैं, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाता। इसके लिए कुछ रीज़न होगा। तो क्या रीज़न है पहले उसको समझते हैं, फिर क्यों म्यूचुअल फंड सही है उसको भी समझेंगे। देखिए, आम आदमी की बात करें, कॉमन आदमी की बात करें, तो आम आदमी के पास स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं होता, और होता भी है तो बहुत कम होता है। दूसरा, ना ही उतना टाइम होता है कि जॉब के साथ साथ आप स्टॉक मार्केट को भी ट्रेडिंग कर सकें, हैंडल कर सकें। ये भी दिक्कत वाली बात होती है एक कॉमन आदमी के लिए। और बाय चांस अगर एक दो ट्रेड हो भी गया, कर भी लिया, तो वो टाइमिंग जो होता है कि कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टॉक मार्केट में, है ना? वो टाइमिंग बहुत ही मैटर करता है। अगर वो टाइमिंग पे सही से एंट्री नहीं हुआ और एग्जिट नहीं हो पाए आप, तो आपको फिर उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से जो है कॉमन आदमी के लिए म्यूचुअल फंड एक बेहतर ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड, अब देखिए दिक्कत क्या है, अभी हम म्यूचुअल फंड के टॉपिक को बाद में साइड में करते हैं। अभी समझते हैं कि जब आम आदमी के पास टाइम ही नहीं है तो आखिर वो इन्वेस्ट कैसे करेगा, है ना? इन्वेस्टमेंट करना क्या होगा, रिस्की हो जाएगा। टाइम नहीं है, टाइम नहीं दे पा रहे तो क्या हो रहा है, रिस्क ले रहे हैं आप, है ना? नहीं एग्जिट हो पाएंगे, जब प्रॉफिट में है तो एग्जिट नहीं कर पाए, इन्वेस्ट नहीं कर पाए, जब मार्केट डाउन है तो इन्वेस्ट नहीं कर पाए, तो क्या होता है, गलत जगह पे एंट्री हो जाएगी, तो रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन आज का जो समय है ना, वो सभी को एक चीज चाहिए, और वो है पैसा, वेल्थ। क्या चाहिए? सभी को पैसा चाहिए, वेल्थ चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए अब जो इन्फ्लेशन होने वाला है लंबे समय में, जो अ, बढ़ जाता है सब खाने पीने का सामान का दाम वगैरह, उसको भी बीट करना है, यानी कि उससे भी आगे बढ़ के हम लोग को रहना है कि हम लोगों को जो पैसे की दिक्कत ना हो। तो क्या करना पड़ता है, अपने सेविंग को जमा करना पड़ता है, कैपिटलाइज को, और इन्फ्लेशन को बीट करना पड़ता है। तो इन सब के वजह से क्या होता है, लोगों का रुझान जो होता है कहीं न कहीं स्टॉक मार्केट में आ जाता है। लेकिन वहाँ तो है रिस्क, जैसा कि अभी बताया, टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, और सही से एंट्री एग्जिट नहीं हो पाता है। तो अब ऐसे में सवाल है कि आम आदमी पैसा करेगा कहाँ इन्वेस्ट? ये बताइए, कहाँ इन्वेस्ट करेगा? है ना? दिक्कत हो जाती है। तो ये सब सवाल दिमाग में आता ही है लोगों के, और घूम-घूम के ये सब सवाल लोग पूछते भी रहते हैं कि भाई कहाँ करें? किस जगह पे हम एक क्वेश्चन करें, पैसा इन्वेस्ट करें? ये सब दिमाग में आता है। तो दिमाग में इन सब सारे सवालों का जवाब लास्ट में मिलता है कि अगर इस तरह की चीज़ें हैं, ना नॉलेज है, ना टाइम है, ना हम एग्जिट एंट्री सही से कर पाते, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है ना? क्या है? म्यूचुअल फंड, है ना? इसमें आपको जो है टाइम वाइज, और साथ ही आपको प्राइस वाइज, और साथ ही आपको बहुत चीज़ें मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से भी चीज़ों को देख के इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। वो आप नहीं करते, बल्कि एक बड़े-बड़े एक्सपर्ट करते हैं। इसको अभी और समझेंगे। तो अब सवाल आता है कि क्या म्यूचुअल फंड सही में ठीक ऑप्शन है? तो इसका थोड़ा-सा हम जवाब ढूँढ लेते हैं, है ना? तो क्या है? सबसे पहले देखिए, जो कॉमन आदमी जिसके पास में टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए क्या होता है ना कि म्यूचुअल फंड में आम आदमी के लिए रिस्क हो जाता है कम, ठीक है? रिस्क होता है लेकिन कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड आम आदमी के लिए एक सेफ ऑप्शन होता है। इसमें पैसे को एक फंड में डाला जाता है। कैसे डाल के? एक एक इन्वेस्ट किया जाता है। पूरा पैसा लिया, लोगों से कलेक्ट किया, और उसको एक फंड में इन्वेस्ट कर दिया। और ये थोड़ा सेफ्टी भी रहता है मार्केट के मुकाबले में, स्टॉक्स के मुकाबले में, पार्टिकुलर स्टॉक के मुकाबले में ये थोड़ा सेफ्टी भी हो जाता है। और अच्छा बात क्या है इसमें, सबसे बढ़िया ढंग की अच्छी बात क्या है कि इस फंड को हम आप नहीं मैनेज करते, कॉमन आदमी मैनेज नहीं करता, बल्कि एक्सपर्ट लोग मैनेज करते हैं, जिनको इस फील्ड का नॉलेज है, इस फील्ड का ज्ञान है, इस फील्ड में महारत हासिल है, वो लोग करते हैं मैनेज। हमें आपको कुछ नहीं करना था, हमें आपको बस पैसे डालने रहते हैं म्यूचुअल फंड में। दूसरा क्या है, शेयर मार्केट से ये थोड़ा बेहतर है। शेयर मार्केट से बेहतर कैसे, इसको भी समझते हैं
कि अगर हम म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट को कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड का रिस्क कम हो जाता है इस मामले पर। दूसरा क्या है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा रिस्क होता है जो मार्केट के कंडीशन के हिसाब के कारण बढ़ और घट सकता है ना। मार्केट फॉल किया तो आपका स्टॉक तेजी से फॉल करना शुरू कर जाता है ना। तो लेकिन म्यूचुअल फंड में वैसी स्थिति नहीं होती, वहां पर रिस्क भी होता है लेकिन थोड़ा कम होता है शेयर मार्केट के मुकाबले। तीसरा क्या है इसमें कि क्यों बेहतर होगा, क्यों म्यूचुअल फंड में हमें लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये बैंक के एफडी से अच्छा होता है। आप लोग बैंक के एफडी में जाते हो तो बैंक कितना देता है, 5% देता होगा सालाना, 3 4% 5% मैक्सिमम 6% चलता है, यही सब एफडी में है ना। म्यूचुअल फंड का एफडी कंपेयर करेंगे ना तो आपको म्यूचुअल फंड हमेशा ज़्यादा प्रॉफिटेबल नज़र आएगा, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट करके ना ट्रेंड के हिसाब से होता है। क्या होता है, ट्रेंड के हिसाब से, मार्केट अप ट्रेंड में है तो उस हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता है, मार्केट डाउनफॉल में तो मार्केट को उस हिसाब से आपके म्यूचुअल फंड में जो पैसा होते हैं वैसे इन्वेस्ट किया जाता है। और वो सारे एक्सपर्ट करते हैं, हमारा आपका काम नहीं है, वो एक्सपर्ट का, हमारा काम है सिर्फ पैसा लगाना, आपका काम है सिर्फ पैसा लगाना, बाकी वो एक्सपर्ट लोग करते रहते हैं। बैंक का एफडी में ऐसा नहीं होता है, आपको इसमें फिक्स रहता है कि इतना परसेंट मिलेगा। और अभी आपने देखा भी होगा, अब चाहे मार्केट अच्छा रहे कि खराब रहे, एक फिक्स मिल जाता है कि भैया हमें इतना परसेंट तो मिल जाएगा, 5% 6% जो भी बैंक का देता है, ठीक है। अब पिछले कुछ साल में देखिएगा तो बैंक का एफडी भी दिनों दिन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है ना। एफडी का जो रिटर्न दे रहा है वो लोग भी कम करते जा रहा है। तो इस हिसाब से भी देखें तो हमारे लिए म्यूचुअल फंड एक सही रिटर्न हो सकता है, सही बेहतर ऑप्शन हो सकता है एफडी से बढ़िया। दूसरा है कि किसी अदर इन्वेस्टमेंट जैसे बॉन्ड पेपर वगैरह हो गया है ना, और कुछ जो स्कीम्स वगैरह बीच बीच में आते रहते हैं, उन सबसे भी बेहतर देखें, सेविंग देख लें, उस सबसे भी बेहतर देखें तो ये म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेहतर है। कैसे बेहतर है, ये लॉन्ग टर्म के लिए एक सेफ ऑप्शन होता है, हमेशा याद रखिए लॉन्ग टर्म के लिए सेफ ऑप्शन होता है। और अच्छी बात यह है कि जहां बुलिश मार्केट में ये अच्छा रिटर्न देता है, वहीं बेरिश मार्केट में कम रेट पे आपको इन्वेस्ट करने का मौका भी मिलता है, और वहां पर से जब मार्केट ट्रेंड बदलता है तो आपको एक बेहतर रिटर्न जनरेट हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड में ऑलवेज पैसा इन्वेस्ट होता रहता है। बस हमें उसमें क्या करना रहता है कि बस पैसे को डालना रहता है, और मार्केट के हिसाब से आपको रिटर्न उसमें मिलते रहते हैं। तेजी में ज़्यादा मिल रहा है, डाउनफॉल हुआ तो भी इन्वेस्ट आप कर रहे हैं तो क्या होता है, आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता है उस वक्त, और जब मार्केट रिटर्न बढ़ता है, जब उल्टा रिवर्स होता है तो एक बेहतरीन आपको रिटर्न बना के देता है। तो कुछ पॉइंट हैं जो मैंने आपके सामने बताया कि क्यों म्यूचुअल फंड है। अब क्योंकि आप कंसिस्टेंटली, वही मैंने कहा कि कंटिन्यू आप कर रहे हैं तो ये आपका जो वेल्थ होता है वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता रहता है, बढ़ता रहता है बिना कुछ किए, है ना। डाउनफॉल है मार्केट तो पैसे लगाए उसी में ज़्यादा यूनिट मिल जाता है, उसी में ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाता है, आपका एवरेज कम हो जाता है, और जब मार्केट ट्रेंड में आता है बुलिश में तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। तो म्यूचुअल फंड जो होता है एक सेफ और तरीका हो सकता है इन्वेस्टमेंट, स्मार्ट और सेफ तरीका हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए, स्पेशली रेगुलर इनकम के लिए। सवाल है किन के लिए, तो रेगुलर इनकम जिसका एक मंथली फिक्स होता है कि भाई हमें 10,000 सैलरी मिलेगा, 5,000 सैलरी मिलेगा, 20,000 सैलरी मिलेगा, 50,000 सैलरी मिलेगा। तो वो अगर चाहता है सैलरी पर्सन एम्प्लॉयड जो है, जो सैलरी लेते हैं, वो अगर चाहते हैं वेल्थ बनाने के लिए तो, और ट्रेडिंग भी नहीं आता है तो उनके लिए एक म्यूचुअल फंड बेस्ड ऑप्शन हो सकता है। इस बात का यहाँ पे चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि उसमें आप रेगुलर कर रहे होते हैं। तो अगर आपको एक लमसम जमा करना है या आपको कुछ हिस्सा डालना है, कुछ सैलरी कुछ डालना है, या आपका कोई गोल है ना, तो एमएफ यानी कि म्यूचुअल फंड एक सिक्योर स्टडी इनकम बना के अच्छा तरीका हो सकता है। ठीक है, एकदम सिक्योर से रिटर्न कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन बैंक के एफडी से लगभग लगभग वो ज़्यादा ही रहता है। जिसे आप अपने फाइनेंशियल गोल, एक गोल सेट कर लीजिए कि हमें कार खरीदना है, घर खरीदना है, मकान खरीदना है, उस हिसाब से आप उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं एक एसआईपी के माध्यम से। और इन्हीं सब रीजन की वजह से जो है म्यूचुअल फंड सही है सभी लोगों के लिए, है ना। कुछ रीजन जो मैंने आपको कंपेयर करके बताया। देखिए अब दिक्कत क्या है यहाँ पर कि लोग ये सोचते हैं कि भाई हमें इसमें करना कैसे है, नहीं करना है। तो आप एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में। लमसम डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं लमसम, जैसे किसी को मन है 50,000 डालने का, किसी को मन है 1 लाख डालने का। तो जब मार्केट फॉल करता है तो लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं एक मुश्त, फिर मार्केट अगेन फॉल करता है तो फिर एक मुश्त पैसा जमा डाल देते हैं। तो वो क्या होता है, आपका एक्यूमुलेट हो जाता है। या एसआईपी चालू कर रखा है तो वो भी एक बेहतर रिटर्न बना के दे सकता है, क्योंकि डाउनफॉल में भी आपको इन्वेस्टमेंट करना रहता है और अप ट्रेंड में भी इन्वेस्टमेंट करना रहता है, तो वहाँ पे एक एक्यूमुलेट होता रहता है और वेल्थ बेहतर बन जाता है ना। तो यही सब पॉइंट को लेके मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड जो है सही है दोस्तों, एक कॉमन आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए, बैंक की एफडी से लेके बाकी चीज़ों के लिए, जिनको नॉलेज भी नहीं है शेयर मार्केट का, वो भी इसमें सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी, ये नॉलेज आपको पसंद आया होगा। म्यूचुअल फंड क्यों सही है इसका आंसर आपको मिल गया होगा।
अब मैं मिलूंगा इसी तरह की जानकारी के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।